टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। अमेरिकी रडार से इजराइल को मदद मिली। तुर्की कतर में अमेरिकी रडार मौजूद है। सऊदी अरब में भी अमेरिकी रडार साइट है। ईरानी मिसाइलों के बारे में जानकारी और रडार की मदद से लगातार मिसाइलें मारी जा रही हैं। ये रडार एक्टिव हो चुका है। अमेरिकी रडार साइट सऊदी अरब में भी मौजूद है और इसी रडार के माध्यम से ही हमले रोके जा रहे हैं। पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं। इजराइल को मदद मिल रही है इसी रडार सिस्टम से। चलिए और अब आपको बताते हैं कि ईरान के 3 पड़ोसी देश कैसे ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये वो देश है जहां अमेरिकी रडार बेस मौजूद है। तुर्की में अमेरिका की रडार साइट के मौजूद है। इसके लिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है और थर्ड सिस्टम से मिसाइल मार गिराई जाती है। कतर की बात करें, कतर में ANTPY-2 रडार साइट है। इसका मिशन भी अमेरिका ब्रिटेन को ईरान की मिसाइलों की जानकारी देना है। सऊदी अरब में भी ANTPY-2 रडार साइट मौजूद है और इसका मिशन अमेरिकी रडार साइट से ईरानी मिसाइल को डिटेक्ट करना है और IDF के डिफेंस सिस्टम को जानकारी देना है। इसके बाद ईरान की मिसाइल मार गिराई जाती है। ईरानी मिसाइलों को मार गिराती है IDF। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बैकअप है, इंटरसेप्शन है और इनपुट है। ये सारी चीजें मिल रही हैं कहां से? वो जमीनें जो ईरान के आसपास हैं। संजय भारद्वाज सर, एक बात तो बहुत साफ नजर आ रही है कि ईरान जो लगता था कल तक कि दोस्तों से घिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ईरान के साथ है, बल्कि लगभग सारे देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल नजर आते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये इसका अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और कंसिडरेशन देखते हैं तो निश्चित रूप से ये सारे देश हैं, चाहे वो जॉर्डन है, ओमान है, इराक है या सऊदी अरबिया है, UAE है, ये सब एक तरीके से ईरान को एक थ्रेट के रूप में परसीव करते हैं। और ख़ासकर जब बात आती है कि न्यूक्लियर थ्रेट का, तो वो बिल्कुल ही इस बात के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि वो अगला जो कदम होगा वो इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाएगा। तीसरा कि जो उसका अपना इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, चाहे वो चाइना और रशिया के साथ कनेक्ट करके जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सर एक सवाल मैं ऐड करना चाहता, क्या कोई नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ईरान वर्सेस बाकी रेस्ट ऑफ द इस्लामिक नेशंस हैं, या फिर वही ट्रेडिशनल डिवाइडिंग लाइन है शिया सुन्नी की और उसी लाइन को देखते हुए ये गैप दिखाई दे रहा है ईरान और बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों के बीच? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जब हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल के साथ में, तब ईरान ने इस खाई को पाटने का कोशिश किया, क्योंकि हमास जो है वो सुन्नी है और बाकी हुती और हिजबुल्ला और ईरान ये शिया हैं, और इन्होंने सुन्नी कोज को के लिए एक तरीके से आगे बढ़े, उनको मदद दी। तो ये बात मान के चलिए कि इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ एक डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहते थे। मकसद था अमेरिका के जो प्रेजेंस है, अमेरिका का जो सिक्योरिटी अपना एक सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, उसको वीक करना। और इसके पीछे जो ताकतें थी निश्चित रूप से वो चीन है। चीन क्योंकि उसमें दखलंदाजी करना चाहता है सारे उसमें। देखो, फॉल्ट लाइन एक बना हुआ है काफ़ी समय से, और खासकर तब ये उभर के आया जब अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया और मिडिल ईस्ट से और अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये बात ये यहाँ तक थमा नहीं, और वापस से जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ में बढ़ा हुआ है, वापस से अमेरिका को अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना पड़ा। अपने जो बेसिस हैं, 12 बेसिस हैं, उसको मजबूत करना पड़ा और अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को इजराइल के तरफ खड़ा किया। क्योंकि देखिए, बात मान के चलिए कि यूरोप की एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है और सीधा सीधा अमेरिकन इंटरेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से अमेरिका का जो अपना वर्चस्व है, जो ग्लोबल वर्चस्व है, उसको एक थ्रेट पहुंच रहा है इधर ईरान के माध्यम से। अगर सीधा वेस्टर्न इंटरेस्ट है तो इनडायरेक्टली ईरान लगातार अमेरिका को भी धमका रहा है।
और ये लड़ाई इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका पर हमला करने की ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए अमेरिका कूदेगा ही और डायरेक्ट लड़ाई और ज्यादा विध्वंस हो जाएगी। जैसा कि इससे पहले भारद्वाज सर ने कहा कि रशिया और चीन खुलकर सामने आ जाएंगे, अभी तो डिप्लोमेटिक स्तर अपनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, फिर सिंह साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। इजराइल के मंत्री एली कोहेन की बड़ी धमकी सामने आई है, ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी है, एक के बदले ईरान की 100 बिल्डिंग गिराएंगे, ये इजराइल का कहना है। इजराइल के मंत्री की धमकी सामने आई है, एली कोहेन, उनकी ओर से कहा गया है कि ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है और कहा है कि अगर एक गिराएंगे तो हम 100 गिराएंगे।